नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले भर में कुल 26,464 मामलों का निपटारा। मोरारजी देसाई अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बम्बलगी में अतिथि शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित। महिला को नग्न घुमाने के आरोप में 7 गिरफ्तार, गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा। एचडी कुमारस्वामी का कहना है कि 50 से 60 विधायकों के साथ कांग्रेस के मंत्री बीजेपी में शामिल। 3,250 क्यूसेक कावेरी तमिलनाडु में अफवाह के रूप में बहती है। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले भर में कुल 26,464 मामलों का निपटारा किया गया और कुल 28,37,27,263 रुपए की वसूली की गई। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश अनुसार बीदर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण वरिष्ठ सिविल जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धरामप्पा के ने बताया कि पिछली लोक अदालत की तुलना में इस बार 5,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। वह सोमवार को बीदर जिला कानूनी सेवा अधिकारी कार्यालय हॉल में बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 11,648 लंबित मामलों का निपटारा कर 14,86,71,272 रुपए का मुआवजा दिलाया गया है। 14,816 प्री लिटिगेशन मामलों का निपटारा किया गया है और 13,50,55,991 रुपए का मुआवजा दिया गया है। 1,23,53,635 रुपए का बकाया निपटारा किया गया है और 163 बैंक वसूली मामलों का निपटारा किया गया है। इसी प्रकार नगरपालिका ग्राम पंचायत, जिला जलकर विभाग एवं बीएसएनएल जेस्कॉम बिल ट्रैफिक चैनल वसूली के 14,653 प्रकरणों का निराकार कर कुल 12,27,02,356 रुपए की वसूली की गई है। इसमें से कुल 26,464 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। लोक अदालत जिले भर में 9 जोड़े समझौते कराकर एक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वह बीदर जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जिले के सभी लोगों को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने इस लोक अदालत की सफलता में योगदान दिया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मोरारजी देसाई अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बम्बलगी बीदर तालुके में हाल ही में आयोजित स्नातक प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की 6ठी से 8वीं कक्षा की भर्ती में 2 विषयों के अतिथि शिक्षकों को स्थायी पदों पर नियुक्त किया गया और जारी किया गया है। हमारे स्कूल से इन दोनों विषयों के कक्षा शिक्षण हेतु स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होने तक माननीय जिलाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निर्देशन द्वारा जारी निर्देश अनुसार गणित एवं अंग्रेजी विषयों को पढ़ाने हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की आखिरी तिथि 15 दिसंबर 2023 है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। डॉक्टर परमेश्वर ने पत्रकारों को बताया कि 24 वर्षीय अशोक गायक का गांव की ही प्रियंका से प्रेम संबंध था। दोनों रविवार को भाग गए, जिसके परिणाम स्वरूप लड़की के परिवार के सदस्यों ने लड़के के घर पर हमला किया। उसकी मां को बाहर खींच लिया, उसे नग्न कर दिया और गुस्से में बिजली के खंभे से बांध दिया। डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि इस कृत्य में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि हरकत की सूचना मिलने पर पुलिस ने महिला को मुक्त कराया, उसके कपड़े उपलब्ध कराए और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना के संबंध में 7 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें अदालत में पेश किया गया। कर्नाटक सरकार पर अपना हमला जारी रखते हुए राज्य जेडीएस प्रमुख एच डी कुमारस्वामी ने दावा किया कि सिद्धरामैया कैबिनेट में एक शक्तिशाली मंत्री अपने खिलाफ विभिन्न मामलों से बचने के लिए 50 से 60 कांग्रेस विधायकों को अपने साथ मिलाने के लिए भाजपा आलाकमान से बातचीत कर रहे हैं। वह विभिन्न जांच एजेंसियों के समक्ष लंबित हैं। कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार का भाग्य 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही तय होगा। पूर्व सीएम ने मंत्री का नाम लिए बिना कहा, किसी ने मुझे यह जानकारी दी है कि 50 से 60 विधायकों के साथ मंत्री भाजपा में शामिल होंगे। वह पत्रकारों को जवाब दे रहे थे जब उनसे नोना विनाकेरे में कदसिद्धेश्वर मठ के संत द्वारा की गई भविष्यवाणी के बारे में पूछा गया कि डीके शिवकुमार भविष्य में सीएम बनेंगे। कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ही नहीं बल्कि कई अन्य नेताओं ने सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ विद्रोह किया है। उन्होंने भविष्यवाणी की महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक घटनाक्रम कर्नाटक में भी हो सकता है। हालांकि तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। चक्रवात मिचौंग के तट से टकराने के साथ साथ उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कर्नाटक से कावेरी का बहिर्वाह 3250 से 3300 क्यूसेक है, जिसमें बेंगलुरु और दक्षिण कर्नाटक शामिल हैं, जहां कावेरी जल छोड़ने को लेकर राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। वहीं सूत्रों ने कहा कि अच्छी बारिश के कारण 3250 से 3300 क्यूसेक नियमित रूप से तमिलनाडु में चुपचाप बह रहा है। सूत्रों ने कहा कि यह काबिनी या केआरएस बांधों से प्रवाह नहीं है, बल्कि केआरएस और काबिनी से बिलीगुंडलू के बीच के क्षेत्र में अतिरिक्त अफवाह है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के सूत्रों ने कहा कि बेंगलुरु में 1 अक्टूबर से अब तक लगभग 200 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि कावेरी बेसिन में इस अवधि के दौरान अच्छी मात्रा में बारिश हुई, जिसका श्रेय पूर्वोत्तर मानसून और विभिन्न मौसम प्रणालियों को जाता है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बीजेपी के साथ गठबंधन पर सवाल उठाने वाले जेडीएस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सिम इब्राहिम को शनिवार 9 दिसंबर को बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एच डी देवेगौड़ा ने मुलाकात के बाद घोषणा की। इब्राहिम को पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निलंबित कर दिया गया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में पूर्व सीएम और प्रदेश अध्यक्ष एच डी कुमारस्वामी, राष्ट्रीय महासचिव जफरुल्लाह खान पंजाब, महाराष्ट्र
उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल के पार्टी अध्यक्ष मौजूद रहे। इब्राहिम ने देवेगौड़ा परिवार को भाजपा के साथ गठबंधन पर चुनौती दी थी और उन्हें चेतावनी दी थी कि कर्नाटक में जेडीएस से चुने गए 19 में से 12 विधायक उनके संपर्क में हैं। इब्राहिम ने कहा था कि अगर देवेगौड़ा ने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो वह और उनके समर्थक अपना फैसला खुद लेंगे। विजयपुर में आज बीजापुर बार एसोसिएशन द्वारा कलबुर्गी में हाईकोर्ट के वकील इरना मालीगुड़ा की हत्या के विरोध में विजयपुर के वकीलों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। दक्षिण भारत में कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस के शासन और गारंटी योजनाओं को लागू करने के बोझ के साथ दोनों राज्यों की विकास दर पर कड़ी नजर रहने की संभावना है। क्या इन गारंटियों का विकास पर असर पड़ेगा, यह भी जांच के दायरे में होगा। 6.1 करोड़ की आबादी वाला कर्नाटक 22.41 लाख करोड़ रुपए के साथ जीएसडीपी और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14.2% के साथ जीएसडीपी विकास दर के मामले में देश में चौथे स्थान पर है। 3.5 करोड़ आबादी वाला तेलंगाना 12.93 लाख करोड़ रुपए के साथ 9वें स्थान पर है और इसकी विकास दर 12.5% है। लेकिन तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 3.2 लाख रुपए है, जो कर्नाटक की तुलना में थोड़ी अधिक है, जो 3.01 लाख रुपए है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2019 और अक्टूबर 2023 के बीच कर्नाटक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 47.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि तेलंगाना का 5.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि ये राज्य अपने संसाधनों का उपयोग और साझा करके विकास में एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं तो यह उनके जीएसडीपी और उनके नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में सुधार करके उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह गारंटी किस हद तक प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने और जीएसडीपी को सक्रिय करने में मदद करती है और इसका रोजगार सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना होगा। उडुपी में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से कोटा पुलिस स्टेशन के एसआई पर एक कॉलेज की प्रशासनिक समिति के भीतर कुछ झगड़े के संबंध में रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। उडुपी जिले के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने एक विज्ञप्ति में कहा, कोटा पुलिस स्टेशन के पूर्व एसआई और वर्तमान में करकलाम में आधिकारिक ड्यूटी ओओडी पर कार्यरत शुभलिंगैया के खिलाफ कार्यवाही की गई है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले भर में कुल 26,464 मामलों का निपटारा। मोरारजी देसाई अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बम्बलगी में अतिथि शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित। महिला को नग्न घुमाने के आरोप में 7 गिरफ्तार, गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा। एचडी कुमारस्वामी का कहना है कि 50 से 60 विधायकों के साथ कांग्रेस के मंत्री बीजेपी में शामिल। 3,250 क्यूसेक कावेरी तमिलनाडु में अफवाह के रूप में बहती है। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।